सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2023। मैं आशा करती हूँ कि ये साल आपका सबसे बेहतरीन साल होगा। आपके सभी बेहतरीन सालों में से एक ये साल साबित होगा। मैं आशा करती हूँ कि आप जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप उन सभी में अच्छे से अच्छे नंबर लाकर सफल हों। मेरे सेशन से जुड़े रहिए डेली करंट अफेयर्स के लिए, जीके जीएस के लिए और भी बहुत सारे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स के लिए। दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी माई सेल्फ निहारिका स्वर्णिम। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चलिए आज के बारे में मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताना चाहती हूँ कि ये जो 1 जनवरी 2023 मनाया जाता है, इसका इतिहास क्या है और इतिहास में इन हिस्ट्री कौन कौन सी घटनाएं जो हैं वो 1 जनवरी को घटित हुई हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह सेशन जो है वो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी वर्ष का पहला दिन है। साल में अभी और 364 दिन शेष हैं और लीप वर्ष में कितने दिन शेष होते हैं? 365 दिन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कौन सी घटनाएं जो हैं वो 1 जनवरी को घटित हुई हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, इनको हम बारी बारी से देखेंगे। चलिए पहला देखते हैं कि 1515 में क्या हुआ था। यहूदियों को ऑस्ट्रिया के लाइबार्ड क्षेत्र से निष्कासित किया गया था। 1515 ईस्वी को यहूदियों को ऑस्ट्रिया के लाइबार्ड क्षेत्र से निष्कासित किया गया था। फिर 1651 में आते हैं कि 1651 ईस्वी में क्या घटना घटित हुई थी। तो चार्ल्स द्वितीय स्टुअर्ट स्कॉटलैंड के राजा बने थे। अब हम लोग आते हैं 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में क्या हुआ था? तो स्कॉटलैंड में 25 मार्च के बजाय 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1600 ईस्वी में क्या हुआ था? तो स्कॉटलैंड में 25 मार्च के बजाय कि कब से शुरुआत हुई? तो 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत हुई। अब 1664 ईस्वी में क्या हुआ था? तो छत्रपति शिवाजी जो है इन्होंने सूरत अभियान 1 जनवरी 1664 को ही शुरू किया था। 1785 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1785 ईस्वी में डेली यूनिवर्सल रजिस्टर टाइम्स ऑफ लंदन का पहला अंक प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और भी देखते हैं 1808 ईस्वी में क्या हुआ था। 1808 ईस्वी में अफ्रीकी देश सिएरा लियोन ब्रिटिश उपनिवेश बना। यानी कि 1 जनवरी 1808 को अफ्रीकी देश जो है वो सिएरा लियोन ब्रिटिश उपनिवेश जो है वो बना था। ठीक है, 1 जनवरी 1862 ईस्वी को भारतीय दंड संहिता लागू किया गया। इंडियन पीनल सिविल कोड जो है वो इंडियन पीनल कोड जो है वो लागू किया गया। ठीक है, 1877 ईस्वी में 1 जनवरी 1877 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी बनी। ठीक है, 1 जनवरी 1877 को इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया जो है वो भारत की सम्राज्ञी बनी। ठीक है, 1880 1 जनवरी 1880 ईस्वी को देश में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत हुई। फिर 1 जनवरी 1906 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मानक को स्वीकार किया। इसके बाद 1 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी जो है इनको दक्षिण अफ्रीका में उनके कार्यों के लिए वायसराय ने केसर हिंद से सम्मानित किया। किस पद से सम्मानित किया, किस नाम से बुलाया गया? केसर हिंद की उपाधि दी गई। ठीक है, 1 जनवरी 1928 ईस्वी को अमेरिका में पहला एयर कंडीशन कार्यालय सेंट एंटोनियो में खुला। ठीक है, अब 1 जनवरी 1949 ईस्वी को 1 जनवरी 1949 ईस्वी को कश्मीर में युद्ध विराम की घोषणा हुई। ठीक है, 1 जनवरी
1950 को क्या हुआ, 1 जनवरी 1950 को अजायगढ़ का राज्य जो है वो भारत संघ में इसी समय मिलता है। फिर 1 जनवरी 1955 ईस्वी को भूटान ने पहला डाक टिकट जारी किया था। क्या जारी किया था? पहला डाक टिकट जारी किया था। कब? 1 जनवरी 1955 को। किसने किया था? भूटान ने किया था। 1 जनवरी 1971 ईस्वी को टेलीविजन पर सिगरेट विज्ञापनों का प्रसारण प्रतिबंधित किया गया। ठीक है। अब 1 जनवरी 1978 ईस्वी को बम्बई, अब बम्बई को क्या बुलाते हैं? मुंबई। इसमें एयर इंडिया के जंबो जेट बोइंग 747 विमान हादसे में 213 लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है। अब 1 जनवरी 1985 ईस्वी, ये जो है इस समय लीबिया सरकार द्वारा सभी नागरिकों के लिए सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य घोषित किया गया। अब 1 जनवरी 1992 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान ने पहली बार अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों की अदला बदली की और डॉक्टर बुतरोस घोली ने संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव का कार्यभार जो है इसी दिन ग्रहण किया, 1 जनवरी 1992 ईस्वी को। ठीक है। अब 1993 में आते हैं। 1 जनवरी 1993 ईस्वी को चेकोस्लोवाकिया का 2 स्वतंत्र गणराज्यों चेक एवं स्लोवाक के रूप में विभाजन होता है। कब हुआ है? 1 जनवरी 1993 ईस्वी को। ठीक है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है कि चेकोस्लोवाकिया जो है इसका 2 स्वतंत्र गणराज्यों में विभाजन है वो कब हुआ? तो 1 जनवरी 1993 ईस्वी को हुआ। ठीक है। 1 जनवरी 1994 ईस्वी को क्या हुआ? तो उत्तरी अफ्रीका मुक्त व्यापार समझौता नाफ्टा व्यापारिक बना। ठीक है। 1 जनवरी 1995 ईस्वी को विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया। ठीक है। और 1 जनवरी 1996 ईस्वी को सिंगापुर एशिया में जापान के बाद दूसरा विकसित देश बना। ठीक है। 1 जनवरी 1997 भारत बांग्लादेश के मध्य जल बंटवारे की संधि जो है वो इसी समय प्रभावी हुई थी, 1 जनवरी 1997 ईस्वी को। ठीक है। अब हम लोग आते हैं 1999 में। 1 जनवरी 1999 ईस्वी को क्या हुआ था? तो यूरोप के 11 देशों की साझा मुद्रा यूरो का प्रचलन इसी समय प्रारंभ हुआ। अब 1 जनवरी 2000 ईस्वी को क्या हुआ? तो न्यूजीलैंड से 860 किलोमीटर पूर्व दिशा में स्थित मोरियोरी चैटहैम द्वीप पर सहस्त्राब्दी की प्रथम किरण पड़ी। ठीक है। अब 1 जनवरी 2001 को हम लोग क्यों याद करते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय युद्ध अपराध कोर्ट के गठन के लिए रोम संधि पर संयुक्त राज्य अमेरिका व इजराइल के हस्ताक्षर इसी दिन किया गया था। ठीक है। फिर जो कलकत्ता का नाम आधिकारिक तौर पर कोलकाता 1 जनवरी 2001 ईस्वी को हुआ। ठीक है। अब 1 जनवरी 2002 ये क्यों याद रखते हैं हम इस दिन को? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए भारत पाकिस्तान को मोहलत दे। ब्रिटेन ने पाक की कार्रवाई को अपर्याप्त 1 जनवरी 2002 ईस्वी को माना। ठीक है। अब हम लोग आते हैं 2004 में। 1 जनवरी 2004 को क्या हुआ? तो चेक राष्ट्रपति वाक्लाव हावेल को गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किए गए। सार्क देशों ने दक्षिण एशिया को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने वाली साफ्टा संधि और सार्क आतंकवाद विरोधी संधि को मंजूरी दी। कब? 1 जनवरी 2004 ईस्वी को। अब 1 जनवरी 2005 में क्या हुआ? तो इंडोनेशिया और भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पुनः जो है भूकंप के झटके देखने को मिले। ठीक है। 1 जनवरी 2005 को जो है यहाँ पे क्या मिला? भूकंप के झटके देखने को मिले। ठीक है। 1 जनवरी 2006 दक्षिण देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा इस दिन जो है वो लागू हुआ। ठीक है। 1 जनवरी 2007 को विजय नामग्याल संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून
बान की मून के चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किए गए। तब 1 जनवरी 2007 को विजय नाम्बियार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव किसको नियुक्त किया गया है? तो बान की मून के चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो नियुक्त किए गए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 2008 पे। 1 जनवरी 2008 को भारत ने सार्क में बांग्लादेश सहित एनडी देशों के निर्यात पर 1 जनवरी 2008 से शुल्क मुक्त पहुंच भारत की संवेदनशील सूची में शामिल कुछ वस्तुओं को छोड़कर प्रदान करना प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट लागू इसी दिन किया गया था। ठीक है, तब 1 जनवरी 2008 को क्या लागू किया गया था? तो वर्धित कर, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, वैट लागू किया गया। भूटान के इतिहास में पहली बार चुनाव में जीते थे, कौन जीते भाई? तो नेशनल काउंसिल के 15 प्रतिनिधियों के नामों की घोषणा की गई थी। ठीक है, उसके बाद 1 जनवरी 2009 को क्या हुआ? तो केंद्र सरकार ने सैन्य कर्मियों के लिए वेतन आयोग के गठन के साथ ही 12,000 लेफ्टिनेंट कर्नल और नौसेना व वायुसेना में उनके समकक्षों को ऊंचे वेतनमान देने का फैसला किया। ठीक है, और उत्तर प्रदेश कैडर के 1972 बैच के आईपीएस अधिकारी जिनका नाम है राजीव माथुर, माथुर ने आईबी के निदेशक पद का कार्यभार जो है संभाला और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक नाइट क्लब में आग लगने से 61 लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 2013 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई में महात्मा गांधी जन कल्याण समिति के सचिव अशोक कुमार शुक्ला ने गांधी भवन में एक प्रार्थना कक्ष स्थापित कराया तथा सर्वोदय आश्रम तड़ियावा के सहयोग से सर्वधर्म प्रार्थना का नियमित आरंभ कराया। ठीक है, 1 जनवरी 2013 को कुछ और भी हुआ। और क्या हुआ? तो अंगोला के लुआंडा में भगदड़ में 10 लोगों की मौत हुई और 120 लोग क्या हो गए थे? घायल हो गए थे। 1 जनवरी 2017 को एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का पद संभाला। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 2020, यानी कि 1 जनवरी 2020, 2 वर्ष पहले भारत ने नए साल के दिन 1 जनवरी 2020 को कुल 67,385 बच्चों ने जन्म लिया, जो कि विश्व के किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक है। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के मुताबिक नए साल में विश्व भर में लगभग 3,92,078 बच्चों ने जन्म लिया। IOA ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए बहिष्कार का आह्वान वापस लिया। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया। आप इन प्रश्नों का और ये जो फैक्ट्स हैं इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वित्त मंत्री ने 102 ट्रिलियन नेशनल इंफ्रा पाइपलाइन योजना की शुरुआत की। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अपने परमाणु और अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण पर लगी रोक को हटाई और कहा दुनिया अब एक नया हथियार देखेगी। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि 1 जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण अवसर और उत्सव क्या मनाए जाते हैं। क्या 1 जनवरी सिर्फ न्यू ईयर के लिए है या फिर और भी कुछ जो है वो भारत में मनाया जाता है? तो आर्मी मेडिकल फोर्स स्थापना दिवस जो है वो 1 जनवरी को है और इस दिन राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो एक मनाया जाता है आपका आर्मी मेडिकल फोर्स स्थापना दिवस और दूसरा राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस स्थापना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए और डेली करंट अफेयर्स और महत्वपूर्ण फैक्ट्स के लिए मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। ये जो है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हेल्पफुल है।
ठीक है, आपका पूरा साल बहुत ही शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।